हेलो एवरीवन। तो आज मैं किचन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ यूनिक से हैक्स टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ और कुछ ऐसे आइडिया शेयर करूँगी जिससे आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और उसके लिए ऑर्गेनाइज़र भी आप घर पे ही बना सकते हैं, वो भी अपनी पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करके। और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको आप अगेन रीयूज़ एंड उनका रिसाइकलिंग कर सकते हैं किस तरीके से। तो चलिए वीडियो देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज़ ये देखिए, ये मेरी एक कटलरी है जिसमें मैं अपने यूटेंसिल्स रखती हूँ, ठीक है। तो क्या है ना, कई दिनों से है ना क्या हुआ, ऐसे ही कटलरी भी यूज़ करते। तो ये देखिए अंदर से कितनी नीट एंड क्लीन है ना। तो ये जो दूसरी वाली कटलरी है, ये जो वाइट वाली, ये ना अभी रिसेंटली विंटर्स चल रहे थे तो 1-1.5 महीने से मैंने क्लीनिंग की नहीं। वैसे हर हफ्ते या 10 दिन में मैं जब भी बर्तन धोती हूँ, जिस दिन कम बर्तन होते हैं उस दिन ये कटलरी वगैरह जो होती हैं उनको भी धो के ही रख देती हूँ। तो कभी इतना गौर नहीं किया कि ये किस लिए गंदी हो जाती हैं। तो अभी इस सर्दियों की वजह से सफाई की नहीं। तो 1-1.5 महीना हो गया ऐसी चीज़ों को वॉश करती हूँ, डायरेक्टली इसमें रख देती हूँ। तो अंदर से देखिए इसकी हालत कैसी हो गई। तो फिर मैंने सोचा ऐसे कैसे हो गया, इसकी मतलब इतना गंदा कैसे हो सकता है ये। तो फिर मैंने इस पे ध्यान दिया कि इसमें ना पीछे नीचे की साइड ना होल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम अपनी जो भी चीज़ें धोते हैं रख देते हैं और जो कि उसका पानी वगैरह उसी में ही रहता है, तो फिर वो गंदगी जम जाती थी। इसमें होल है यहाँ पर, है ना। तो इसमें होल नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको हटाने से तो अच्छा है कि हम इसको खुद ही घर पे ही तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया एंड नाउ इसको ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पर ना मैंने रखकर पेचकस को गर्म करके इसमें होल करने स्टार्ट कर दिया। आप किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट को गर्म कीजिएगा एंड नाउ यहाँ पे कीजिए। यहाँ पर ना आपको होल करने हैं वो पीछे की साइड से ही, होल कीजिएगा। आगे से करेंगे ना तो जो प्लास्टिक मेल्ट होगी ना वो आगे की तरफ ही फूल जाएगी। तो क्या वो पानी के लिए एक सारा सर्कल सा ड्रॉ कर देगी जिससे कि पानी सही से फ्लो नहीं हो पाएगा। तो आप उसके लिए पीछे से ही कीजिए, क्योंकि पीछे से हम इस तरीके से पेचकस को खींचेंगे तो जो प्लास्टिक है वो सारी पीछे की साइड ही आ जाएगी और आगे से आपका एकदम से फ्लैट सरफेस रहेगा। तो ये इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। और आगे की तरफ ही आपको इसको अपनी तरफ ही खींचना है, पीछे की तरफ खींचेंगे तो वहीं हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने जितना भी नीचे का सरफेस था उसको इस तरीके से होल कर दिए हैं इतने सारे, जिससे कि अब पानी तो बिल्कुल इसमें रुक ही नहीं सकता। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और भी थी, क्या कि ना ये जो नीचे से अगर मैं इसको ऐसे रखती ना तो इसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं है बिल्कुल, ये ना फ्लोर से टच हो जाता है तब भी पानी इसमें रुका ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे पास ये एक पिलर मेरा टूट गया था तो उसकी प्लास्टिक जो ऊपर का होता है ना पकड़ने वाला वो रखा हुआ था। तो उसी को ही मैंने यहाँ पर उसी में से जो है 3 पीसेस कट कर लिए। कोई भी चीज़ बाहर से नहीं खरीदी, जो भी था घर में ही अवेलेबल था। और घर में इसी तरीके से कुछ कबाड़ पड़े ही रहते हैं जिनका आप रीयूज़ कर सकते हैं, उनका रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने 3 निकाल लिए हैं इसमें से, और 3 बहुत ही है, इनफ है। तो यहाँ पर मैं अब ये ना थोड़े से ऊंचे नीचे से थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो रहे थे तो मैंने इसको गरम उसी चाकू से ही इसको इस तरीके से छुपा छुपा के और इसको एकदम से फ्लैट कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो अगर आपके भी थोड़े बहुत ऊंचे नीचे हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ना, आगे कोई चीज़ मैं यूज़ करती तो उसे इसको चिपकाना पड़ता, इनको मुझे चिपकाना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप इसको लगाने से पहले रख कर जरूर देख लीजिएगा कि ये फिक्स है नहीं, या फिर मतलब ऊंचा नीचा तो नहीं हो रहा है। तो ये मेरा फिक्स हो रहा था तो मैं इनको इसी उसमें ऐड कर दूंगी, यहाँ पर इसको चिपका दूंगी। तो चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर कोई भी ग्लू वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसी तरीके से प्लास्टिक को ही मेल्ट किया एंड देन फटाफट से उस पर रख कर इस तरीके से प्रेस कर दिया इसी तरीके से। अब जो यहाँ पर मैंने हाथ से किया है तो आप हाथ से बिल्कुल मत कीजिएगा, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा हाथ जल गया था। तो आप कोई भी प्लकर या चिमटे वगैरह से पकड़ के ही इसको यहाँ पर अटैच कीजिएगा। तो यहाँ पर और थोड़ा सा प्रेस जरूर कर दीजिएगा, इसे हल्के से बस इसको करना है, बिल्कुल से 5 सेकेंड आप मेल्ट कीजिए, देन यहाँ पर रख दीजिए और ये इस तरीके से हो जाएगा। हल्का सा प्रेस कीजिए और ये देखिए आपका बनके तैयार है। तो इसमें देखिए अब इतना अच्छा गैप बनके तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं आपको ये डाल के दिखा दूँ, देखिए इधर से डाला इधर से इजी तरीके से निकल आया। तो इस तरीके से पानी वगैरह आपका इजी फ्लो होता रहेगा और गंदा भी नहीं होगा। तो इस तरीके से। और गाइस यहाँ पर देखिए बहुत से लोग क्या है अपने जो सब्जी काटने वाला चाकू ही यूज़ कर लेते हैं गर्म करके कोई भी चीज़ को कट करने के लिए। तो अगर आप ऐसे मत कीजिएगा क्योंकि वो बेकार हो जाता है, उसकी शार्पनेस भी कम हो जाती है। तो कोई एक ऐसा चाकू आपका ख़राब हो चुका है आप उसी को ही यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर ये बन के तैयार हो गया है। तो इसको मैं इसके प्रॉपर प्लेस पर रख देती हूँ यहाँ पर।
तो इस तरीके की आपकी भी कटलरी वगैरह में होल वगैरह नहीं है तो आप इस तरीके से घर में ही उसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इससे छोटे-छोटे से स्ट्रेनर हैं तो मतलब छोटे-छोटे से कंटेनर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है? मिल जाते हैं, एक साथ तो बाय कर नहीं सकते हैं जो कि मतलब हमारे बजट में नहीं होता है क्योंकि अलग-अलग खरीदते हैं तो अलग-अलग तरीके के मिलते हैं, है ना? तो ऊपर से तो देखने में तो अच्छे लगते हैं पर ये ना जब ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो रंग-बिरंगे दिखते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किचन भी एकदम से एक जैसी दिखे, नीट एंड क्लीन रहे तो आप इस तरीके का पेपर यूज़ कर सकते हैं। ये ईज़ी टू वॉश होता है। इससे ना आप इसको ईज़ी तरीके से वॉश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने छोटे-छोटे से पहले तो सर्कल स्क्वायर शेप में इनको कट किया है एंड देन मैं इनको यहाँ पर सर्कल सा कट कर लूँगी। कुछ इस तरीके से आपको सर्कल कट करने, आप चाहें तो सर्कल ड्रॉ करके भी कट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरी तरह भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सर्कल को कट कर लिया। अब ना इनको आपको जो है अब ना इनको हम कैप पर चिपकाएँगे और ये ईज़ी टू वॉश है। आप इनको मतलब नीचे का भी कंटेनर गंदा हो जाए, आप कंटेनर को अच्छे से वॉश कीजिएगा और कैप को बस आपको गीले कपड़े से पाइपिंग कर दीजिए। तो इनको हम ना कैप पर इस तरीके से लगाएँगे, बस ऐसे रखना है, नीचे की तरफ इस तरीके से आप फ़ोल्ड कर दीजिए। बस ईज़ी तरीके से यहाँ पे फ़ोल्ड हो जाएगा नीचे और ये अपने एकदम से कैप का शेप ले लेगा, ठीक है? तो ये देखिए ये मटका टाइप हमारे कैप बन के तैयार हो गए। ऐसे ही आप सभी पर इस तरीके से ही कर सकते हैं। इनको जब आप चिपकाएँगे ना तो आप किसी भी चीज़ से इनको चिपका सकते हैं, है ना? और इनको वॉश करने के लिए मैंने बताया आप अपने कैप को वॉश मत कीजिएगा, कैप को सिर्फ गीले कपड़े से अच्छे से पाइपिंग कर दीजिए और ये इतनी जल्दी गंदे भी नहीं होते हैं। ये देखिए इस तरीके से बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब इनको चिपकाने के लिए आप यहाँ पर ग्लू किसी से भी चिपका सकते हैं, डबल साइडेड टेप हो आपके पास आप उससे चिपका दीजिए, फेविकॉल हो आप उससे भी चिपका सकते हैं एंड नाउ आपके पास ग्लू गन वगैरह आप किसी से भी चिपका सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर टेप चिपका रही थी यहाँ पर इससे टेप से भी अच्छे से चिपक जाएंगे और जैसे कि अगर बाई चांस मुझे कभी चेंज करना हो तो ईजी तरीके से चेंज भी हो जाएगा। तो आप इनको निकाल के दूसरे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो मैंने यहाँ पर जो है देखिए कैप का शेप ले लिया ना बिल्कुल अच्छे से, तो इसको दबा करके अच्छे से प्रेस कर दीजिए और ये बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरा जो है ग्लू से चिपका रही हूँ, ठीक है? तो फेविकॉल से आप और यहाँ पर देखिए साइड से भी चाहें तो आप चिपका सकते हैं। इस तरीके से जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से इसको कर लीजिए। तो इस तरीके से बनाकर मैंने तैयार कर लिया। अब आप इनको अपने कहीं पर भी ऑर्गेनाइज करेंगे ना तो सारा सब कुछ ना एक जैसा ही आपको दिखेगा बिल्कुल, है ना? और कोई भी चीज़ को अच्छे से डेकोरेट वगैरह कर दीजिए तो ये ना एक जैसे ही दिखेंगे, अलग-अलग से आपका कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अपने पुराने कंटेनर्स को भी नया बना सकते हैं। और ये देखिए इसको आप इस और ये जो आप रैक देख रहे हैं इसको भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इसको भी मैंने घर पे ही बनाया है, वो भी कबाड़ से किस तरीके से। तो चलिए आइए उसका भी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसके लिए आपको कोई भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर में ही चीज़ें मिल जाएंगी, आप उन्हीं से ही इनको बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए ना मेरे पास ये फ्रेम पड़े हुए थे, फ़ोटो फ्रेम है तो अच्छे हैं और लेकिन मैं इनमें भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। एटलीस्ट 1 ईयर हो गया तब से ऐसे ही रखे हुए हैं बिकॉज़ कोलाज वगैरह में फ़ोटो है तो इसमें अब आई नहीं है, फ़ोटो वगैरह बनती ही नहीं है। तो ये ऐसे ही खाली पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो इनको रीयूज़ करते हैं। तो मैं इनको ऐसे रीयूज़ करना चाहती थी कि बाई चांस अगर मुझे इनको एज़ अ फ्रेम यूज़ करना पड़े तो मैं एज़ अ फ्रेम भी यूज़ कर सकती हूँ। उसी के साथ-साथ मैंने यहाँ पर 2 कार्डबोर्ड लिए हैं और बस इस तरीके से कार्डबोर्ड को हम इसमें फँसाएँगे। तो सबसे पहले तो हम मेज़र करेंगे और परफेक्ट हो तो उसी हिसाब तो आप उसी के हिसाब से इसको इस तरीके से कट कर लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कट किया एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर मेज़र किया, ठीक है? मेज़र करने में अगर आपको फिट होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है तो थोड़ा-सा और काट-छाँट के आप इसको इक्वल पार्ट में तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से तैयार किया एंड नाउ इसको मैंने इस तरीके से लगाकर देखा थोड़ा-सा टाइट ही रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर तैयार किया तो ये फिक्स हो गया था। फिर दूसरा भी मैंने इसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल रख के अच्छे से मेज़र करके और इसके ऊपर ही रख के और फिर मैंने इसको कट कर दिया है। जो दूसरा वाला पीस था ना उसको भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया। तो ये 2 पीस मेरे पास कट के तैयार हो गए हैं। अब इन पर मैं कलर वगैरह नहीं करना चाहती थी तो मैंने सिंपल ये इस तरीके का वुडन फ्रेम वाला संगमाई का जैसा पेपर था मैंने उसको ही यूज़ किया है और इसको नॉर्मली आप किसी भी चीज़ से चिपका सकते हैं। अगेन तो मैं तो यहाँ पर फेविकॉल का ही यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी चीज़ से चिपका सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास गम वगैरह अवेलेबल हो आप उससे चिपका दीजिए बिकॉज़ ये अच्छे से किसी भी चीज़ से चिपक जाते हैं। तो इनके लिए सॉलिड ग्लू वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आप इस तरीके से यहाँ पर चिपका दीजिएगा।
तो ये देखिए, तो ये यहाँ पर हमारे इस तरीके से बनके तैयार हो गए हैं। तो ऐसे ही टोटल मैंने यहाँ पर 2 बनाए हैं। तो ये देखिए, तो इस तरीके से चिपका चिपकू के कवर करके तैयार कर लिया। ऐसे ही सेम मैंने दूसरा वाला भी तैयार कर लिया है। तो ये दोनों रेडी हो गए हैं। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से सिर्फ आपको कार्डबोर्ड की ज़रूरत है। फिर फ्रेम के नीचे जो जगह होती है ना, बस हमें इनको यहाँ पर फँसाना है और उसके बाद आप इसे सिलिकॉन ग्लू या फिर हॉट ग्लू गन से ही आप इसको चिपकाइएगा। फेविकॉल वगैरह से बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, टूट जाएगा। और इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैं इसको चिपकाने वाली हूँ। और इसी तरीके से सेम जो है नीचे चिपकाने के बाद एक लेयर ऊपर की तरफ भी मैं यहाँ पर इस तरीके से चिपकाऊंगी। तो ये मेरे इस तरीके की किचन रैक बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए, तो गाइज़ यहाँ पर देखिए मैंने इसको चिपका के तैयार कर दिया है और ये मेरी यहाँ पर किचन रैक बनके तैयार हो गया। आप इसे मूव यहीं पर भी किसी भी प्लेस पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैं गैस के पास ही इसको ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ, बिकॉज़ किचन के स्पाइसेस जो है हमें सबसे ज़्यादा गैस के पास ही नीड होती है। तो यहाँ पर ये जो स्पाइसेस ज़्यादा नीड वाले होते हैं, मैं उनको ही यहाँ पर रख रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने रख दिया है। ये छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, अक्सर ये इधर उधर मिसिंग हो जाते हैं और टाइम पे मिलते नहीं हैं। तो आप इनको बिल्कुल इस तरीके से सजा कर रख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, है ना। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से कबाड़ से जुगाड़ करके ही आप अपने किचन को एकदम से नया लुक दे सकते हैं, एकदम से न्यू बना सकते हैं। आपको बाहर से कोई भी मतलब महंगे ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसके जुगाड़ करके आप अपना घर को सजा सकते हैं, किचन को सजा सकते हैं। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप मेरे वीडियोज़ को ऐसे ही इंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।